हेलो दोस्तों, आइए आज हम अपनी अगली चर्चा करें एजुकेशन को लेकर। जो हमने पिछली बार बात की थी उसी में हम आज कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि कैसे दो लोगों की कुंडली जो कि लगन से देखने में तो सेम है लेकिन दोनों की एजुकेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दो कुंडलियां हैं, दोनों का लगन सेम है और मून को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो सेम है। एक जो बर्थ है वो है 21 अगस्त 84 का एमपी से, और दूसरा जो है वो है 25 अगस्त 1984 बिहार से। सिर्फ तारीखों में चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, और एक को हमने नाम दिया है जातक 1 की कुंडली और एक हम नाम दे रहे हैं जातक 2 की कुंडली। दोनों ही कुंडली में 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो है मंगल। जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है उसे कहते हैं मेष राशि, उसका स्वामी है मंगल, जो कि 8 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। दोनों ही कुंडलियों में मंगल जो था वो अनुराधा नक्षत्र में था, और उसमें जो पद होते हैं तो पहली जातक की कुंडली में वो पद 2 है, दूसरे के में वो पद 3 है। 1 नंबर की जो राशि होती है एरीज, वो मैंने आपसे कहा था टेक्निकल साइन है। तो 5th हाउस में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि दोनों ही कुंडलियों में टेक्निकल साइन मिला हुआ है। इसके बाद अगली चीज हम देखें तो इसका जो स्वामी है मंगल वो 8 नंबर की राशि में गया है दोनों ही कुंडलियों में। 8 नंबर की राशि जो दर्शाती है वो दर्शाती है सेमी टेक्निकल। तो मंगल भी अपने आप में एक हाईली टेक्निकल प्लैनेट होने की वजह से जातक को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएगा। चलिए अब हम इंडिविजुअली एक एक जातक पे जाके उसको अंदर बारीकी से समझते हैं। जातक एक की जो कुंडली है इसमें हम जब देख रहे हैं तो मंगल जो कि 12वें भाव में बैठा है, उसके साथ ही बैठा हुआ है केतु। उसको पूरी तरह से दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा और राहु। साथ ही साथ जो 5वां भाव है जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है उस पे दृष्टि डाल रहा है शनि, वो भी उच्च का होकर। शनि ऐसे हाईली टेक्निकल प्लैनेट है और वो जिस साइन में बैठा है वहां पे वो उच्च का होकर बैठ गया है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम जब देखेंगे तो शनि कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन की तरफ इशारा करेगा। कारण यह है कि वो जिस राशि में बैठा है वहां पे उच्च का बैठा है लेकिन राशि के स्वामी के साथ नहीं है। लेकिन जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि 5th लॉर्ड जो है वो मार्स है, और मार्स यानी कि मंगल जो है वो सेमी टेक्निकल साइन में बैठा हुआ है, और 5th हाउस की जो साइन है वो टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन देती है। मंगल के ऊपर जो प्रभाव है वो राहु का पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा है आमने सामने होने के कारण। चंद्रमा का दिख रहा है और केतु का दिख रहा है। अब देखिए अगला, हमने उस दिन कहा था कि भाव मध्य पे हमें जाना पड़ेगा। तो जो भाव मध्य आप देखेंगे 5वें भाव का भाव मध्य वो मेष राशि में ही 21 डिग्री का आ रहा है, जिसका स्वामी होता है शुक्र। तो यहाँ पे जो सबसे मिड पॉइंट है 5th हाउस का उस पे कंट्रोल करे हुए हैं शुक्र वीनस ने। इसके बाद इनके एजुकेशन का जो चार्ट है D14 चतुर्विशांश चार्ट, उसमें हम देखें तो इनके 5th हाउस यानी कि जहां 7 नंबर लिखा है उसका स्वामी बन रहा है वीनस, और वहां पे बैठा हुआ है मर्क्यूरी। केंद्र में 2 ग्रह हैं, एक है गुरु और एक है शनि। तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि पूरी के पूरी कुंडली के अंदर हमें एजुकेशन जो फाइनल करनी है वो किस तरह से फाइनल होने वाली है। 5th हाउस का लॉर्ड आपने देखा वो था मंगल, वो बैठा था सेमी टेक्निकल राशि के अंदर। उसके सामने बैठा हुआ था राहु और उसके साथ बैठा हुआ था केतु। जब एजुकेशन के चार्ट में हम आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि शनि और गुरु भी केंद्र में बैठे हैं, तो ये कुछ प्रभाव देंगे। और बुध जो कि 5th हाउस में बैठा है एजुकेशन वाली कुंडली में, तो उसका भी असर आएगा। अब शनि जो है वो टेक्निकल की तरफ का प्लैनेट है, और जो आपका गुरु है वो फिजिक्स को दर्शाने वाला प्लैनेट है। तो गुरु जो है इनका केंद्र में बैठ के 5वें भाव को देखता है, इस वजह से इनको शुरुआती समय में फिजिक्स बहुत अच्छी ज्यादा पसंद आएगी। इसकी वजह से इनका जो इंटरेक्शन या अट्रैक्शन कहें वो होगा फिजिक्स और इंजीनियरिंग की साइड पे जाकर। अब
इसमें हम देखें तो इनकी दशा क्या चल रही थी, क्योंकि एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है दशा। इनकी जो दशा चल रही थी एजुकेशन में, जब ये 10th 12th की तरफ है, तब राहु की महादशा चल रही है। और जब राहु की महादशा इनकी चल रही थी तो उसमें शनि और बुध की आपको अंतरदशाएं दिखाई देंगी 1999 और 2002, और इसके बाद राहु केतु 2003 के आसपास। यानी कि जब ये अपने स्कूलिंग को कंप्लीट कर रहे हैं उस समय की दशा में राहु एक इम्पॉर्टेंट रोल रख रहा है। अब राहु जो है वो कम्युनिकेशन या फिर राहु जो है वो रेडिएशन से जुड़ा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। मंगल जो बैठा है, मंगल बेसिकली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट उससे आती है। उसके साथ साथ वहां पे केतु बैठा हुआ है, तो केतु भी जब मंगल की राशि में मंगल के साथ बैठा है तो उसने उसका प्रभाव एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हाईली लॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाएगा इस मंगल को। इस वजह से इनका जो सबसे ज्यादा दिमाग काम करेगा वो काम करेगा इंजीनियरिंग की तरफ। और राहु की दशा होने के कारण और राहु का पंचम के ऊपर प्रभाव यानी कि पंचमेश पे प्रभाव होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में आपको बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत है जो कि राहु ही दे सकता है। तो इस वजह से राहु की इनकी महादशा में इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन में इंजीनियरिंग को अडॉप्ट किया और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इनको मिली। अब हम दूसरे जातक की तरफ चलते हैं, तो उनके केस में जो भाव मध्य था 5th हाउस का एरीज साइन में ही, वो सन था, सूर्य था वहां पर, और उनके सूर्य के ऊपर प्रभाव था शुक्र का और बुध का। अब आगे देखिए, जब एजुकेशन के चार्ट पे जाते हैं हम दूसरे जातक 2 में जो चार्ट था उनके, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि 5th लॉर्ड जो है वो मंगल ही है और वो गुरु के साथ बैठ गया है केंद्र में, और शुक्र भी केंद्र में बैठा हुआ है, गुरु भी केंद्र में बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो प्रभाव है सबसे ज्यादा एजुकेशन के हिसाब से वो होगा गुरु, मंगल और शुक्र यानी कि वीनस का। अब इस चार्ट में जब हम जाते हैं उनके D1 के चार्ट में, तो वहां हमें देखने को मिलता है कि इस चार्ट के अंदर केतु जो है वो मंगल के साथ ही बैठा हुआ है, यानी कि इसने फिर लॉजिक्स के प्लैनेट का सपोर्ट किया है, इसलिए मंगल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात कि यहाँ पे भी शनि का प्रभाव है 5वें घर पे, जो कि टेक्निकल एजुकेशन को ही दर्शाता है। अब दोनों चीजों को देखने के बाद हम दशा में जाएंगे। जब हम दूसरे जातक की दशा में जा रहे हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि उनकी केतु की ही महादशा चल रही है। अब केतु की महादशा चल रही है, केतु साथ ही बैठा है 5वें लॉर्ड मंगल के, तो केतु के समय मैंने आपसे कहा था कि ये लैंग्वेजेस के तौर पे आगे आएगा, तो इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच को अडॉप्ट किया, जो कि कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई एक टेक्निकल ब्रांच। तो टेक्निकल ब्रांच में जाने के साथ साथ केतु की महादशा होने के कारण इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग्स के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ। इसलिए जब इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन को सेलेक्ट किया तो इन्होंने सेलेक्ट किया है आईटी को, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इनकी कुंडली में भी आप देखें तो इनके 5वें घर का स्वामी मंगल है, जो कहीं ना कहीं मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स, इन सारी चीजों को बेसिकली शो करता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो मूवमेंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन का होता है वाया सिग्नल्स, तो मंगल इसमें तो रोल कहीं ना कहीं लेकर आएगा। दूसरी चीज जब हमने ध्यान दी तो हमने ये ध्यान दिया कि महादशा जिस प्लैनेट की होती है उसके हिसाब से सेम दिखने वाली कुंडलियों में भी रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि केतु जो है वो लैंग्वेजेस की तरफ लेके आता है, तो इनको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस ज्यादा पसंद आई। तो इस हिसाब से आप किसी भी कुंडली में इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनकी
हायर एजुकेशंस किस तरफ से होने वाली है, टेक्निकल होने वाली है, डिप्लोमा लेवल पे होने वाली है या नॉन टेक्निकल होने वाली है। अलग अलग प्लैनेट्स जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो उनके रिजल्ट्स में उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेरिएशन आता जाता है। इसकी वजह से दोनों कुंडलियां अगर एक सी भी दिख रही हों तो उनमें एजुकेशन में कुछ डिफरेंसेस आपने देखने को